मोहे पराई मत जानियो रे मत बरी रे। भक्ति पंथी अति ऊंचा है रे जैसे बिंदी खजूर। भक्ति पंथी अति ऊंचा है रे जैसे पेड़ खजूर। भक्ति रस अति ऊंचा है रे जैसे पेड़ खजूर। भक्ति रस अति ऊंचा है जैसे पेड़ खजूर। चढ़े तो जाके
हंसी उड़ाई थी, आज मैं इसकी हंसी उड़ाना चाहता हूं। याद रखना, कभी भी किसी को कड़वा शब्द मत बोलना कि किसी का दिल टूट जावे। ऐसा शब्द मत बोलना कि किसी का दिल टूट जाए, याद रखना। कड़वा बोलने वालों की शक्कर भी नहीं बिकती है, कड़वा बोलने वालों की शक्कर भी नहीं बिकती है, और मीठा बोलने वालों का जहर भी बिक जाता है। जो कड़वा जहर बोले नहीं, उनके शक्कर भी नहीं बिके, बोरी की बोरी पड़ी रही है घर है। और जब मीठो बोले नहीं, प्रेम से बोले नहीं, जहर भी किया यार, उंदरा मारवा की दवा बेची दे वो मीठो बोले वालों। इसलिए मीठा बोलते रहिए। द्रौपदी ने गलत शब्द कहा था, अपमान किया था दुर्योधन का, इसलिए आज वो समय आ गया कि भरी सभा में सभी लोग द्रौपदी की हंसी उड़ा रहे हैं, और वो दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच के चीर खींच रहा है, निर्वस्त्र करना चाहता है। बिचारी अबला द्रौपदी, अबला नारी भरी सभा में रो रही है। और कमाल की बात यह है कि पराये लोगों के बीच में नहीं, फिर अपने वाले लोगों के बीच में वो रो रही है, अपने वाले लोगों के बीच में। विवाह के समय द्रौपदी को मुंह देखई में जिस भीष्म पितामह ने, जिस गुरु द्रोणाचार्य ने, जिस कृपाचार्य ने, जिस धृतराष्ट्र ने आशीर्वाद दिया था द्रौपदी को, उपहार दिए थे, मुंह देखई में उपहार दिए थे, आशीर्वाद दिया था, आज वही लोग सब बैठे हैं और देख रहे हैं, और यहां द्रौपदी का अपमान किया जा रहा है, और सब शीश झुका करके बैठे हैं। इसीलिए द्रौपदी ने कहा था कि यहां कुछ अंधे हैं और कुछ गूंगे हैं। हे कृष्ण, हे माधव, नारी के जीवन में जब कष्ट आता है तो उसकी रक्षा करने वाले दो पुरुष हैं, एक तो उसका पति और दूसरा उसका भाई। पर मेरे पति तो लाचार बन के बैठे हैं, शीश झुका करके बैठे हैं। यहां बड़े बड़े जाबाज, सूरवीर, महावीर, रणवीर, बलवीर, वीर सब गूंगे बन करके बैठे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि दुर्योधन ये क्या हो रहा है, कि दुशासन ये क्या हो रहा है, ये सब गूंगे बन करके बैठे हैं, ये वाचाल पंगु बन करके बैठे हैं। और मेरे 5 पति, 5 पांडव, ये भी गूंगे बन करके बैठे हैं, अंधे बन करके बैठे हैं। यहां सिर्फ धृतराष्ट्र ही अंधा नहीं है, धृतराष्ट्र तो केवल आंखों से अंधा है, बाकी तो सब ये बुद्धि से अंधे हैं, जो देख रहे हैं। एक अबला नारी रो रही है और शीश झुका करके बैठे हैं। ए जाबाजो, द्रौपदी कह रही है, ए भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य है जाबाजो, ए अपने आप को वीर कहने वालों, तुमसे अच्छा तो वो गिद्ध था। तुम तो इंसान हो, तुम तो मानव हो, तुम तो मनुष्य हो, मनुष्य होकर के भी मेरी लाज नहीं बचा सकते। तुमसे अच्छा तो वो त्रेता युग का गिद्ध था। कौन? वो जटायु, जिसने एक
नारी की लाज बचाने के लिए, जिसने रावण से सीता को छुड़ाने के लिए अपने प्राण की आहुति प्रदान कर दी, तुमसे अच्छा तो गिद्धराज जटायु था। अपने आप को वीर कहते हो, अपने आप को सुरवीर कहते हो। शीश झुका करके बैठे हैं सब। कहाँ जा छुपे हो बाके बिहारी, लूटी जा रही है लूटी जा रही है लाज हमारी। पति तो सब शीश झुका करके बैठे हैं, लेकिन हे सांवरिया, तू मेरा भाई है और अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, बस तू ही मेरी लाज बचा सकता है। और आज अगर तू बहरा हो गया है और मेरी पुकार अगर तूने नहीं सुनी, तो हे कृष्ण, अग्नि स्नान करने वाली है द्रौपदी, अग्नि में जल जाएगी। मैं अग्नि में स्नान करने वाली हूं। हे कृष्ण, तुझे पता है मैं हर साल वर्ष में एक बार अग्नि में स्नान करती हूं, लेकिन अगर तूने आज मेरी लाज नहीं बचाई, अग्नि स्नान करने वाली है द्रौपदी, आग में जल करके राख हो जाएगी। तुझे आना पड़ेगा, तुझे आना पड़ेगा। तू बहरा हो गया है क्या? ये सब तो अंधे हैं और गूंगे हैं, पर क्या तू बहरा है? मैंने तो सुना है कि चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। एक चींटी की आवाज सुनने वाले, चींटी की पुकार सुनने वाले कृष्ण, आज तुझे अपनी बहन की पुकार सुनाई नहीं दे रही है। या तो मेरी पुकार में ताकत नहीं है, या मेरी आवाज में दम नहीं है, या फिर तू बहरा हो चुका है। और यूं कह करके उसकी आंख में आंसू आ गए। कहाँ जा छुपे हो कृष्ण मुरारी, लूटी जा रही है लूटी जा रही है लाज हमारी, खींची जा रही है सारी हमारी, हंस रही है ये सभा सारी। कहाँ जा छुपे हो कृष्ण मुरारी।
कटी थी तुम्हारी कटी थी सामेरा उंगली तुम्हारी कटी थी सावरा उंगली तुम्हारी कटी थी सामेरा उंगली तुम्हारी कटी थी सावरा उंगली तुम्हारी मैंने फाड़ी रेशम सारी मैंने भाई रेशम साड़ी कहाँ जा छुपे हो बांके बिहारी कहाँ जा छुपे हो बांके बिहारी सावरा सावरा लुटी और जब करुण पुकार करी द्रौपदी ने दुशासन चीर खींच रहा है। पहले अपनी शक्ति आजमाई द्रौपदी ने, लेकिन जब हार गई समय के सामने, दुष्टों के सामने, जब दुशासन के सामने, जब द्रौपदी हार गई और उसे लगा कि आज मैं अकेली हूं, अपनों के बीच में भी अकेली हूं, भीड़ है तन्हाई की फिर भी हम अकेले हैं, भीड़ है तन्हाई की फिर भी हम अकेले हैं। रंज और गम के मेले में, यहां रंज और भीड़ है तन्हाई की, भीड़ है तन्हाई की, भीड़ है तन्हाई की फिर भी हम जो गम के मेले जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले, जिंदगी की राहों में रंग गम मेले गए। जब द्रौपदी ने अपनी करुण पुकार करी, आवाज लगाई, दिनन की पुकार सुन दौड़कर आए बांके बिहारी, लंबी बड़ाई सारी, और इतनी सारी बड़ाई कन्हैया ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए, इतनी सारी बड़ाई, इतनी सारी बड़ाई कि देखने वाले लोग हैरान हो गए कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है। देखने वाले हैरान हो गए, साड़ी का ढेर लगा दिया। साड़ियों का ढेर लगा दिया। सांवरिया ने कहा, द्रौपदी काहे को रो रही है, क्यों? मेरे गोवा बोलो कि भाई तू रोया करियो,
रोया ना करियो। एक बहन की पुकार सुनी, एक बहन की ऐसी पुकार सुनी। जब बहन ने कहा, द्रौपदी ने कहा, कृष्ण जानती हूं मैंने तेरे हाथ में राखी नहीं बांधी, पर हे कृष्ण तेरी कटी हुई उंगली पर मैंने पट्टी जरूर बांधी है। और जब पट्टी बांधी थी उस समय तूने कहा था कि द्रौपदी तूने मेरी कटी उंगली पर पट्टी बांधी है, मैं तेरा कर्जदार हूं। सुन द्रौपदी, इस पट्टी में जितने धागे हैं उतने जन्म तक तेरी रक्षा करने के लिए ये कृष्ण आता रहेगा। मां, वो पट्टी क्या है? द्रौपदी ने सिर्फ एक साड़ी को चीर के एक छोटी सी पट्टी उस कृष्ण की कटी उंगली पर बांध दी, तो कृष्ण इतना कर्जदार हो गया कि लाज बचाने आया था। याद रखना, दुशासन के हाथ में जब साड़ी थी द्रौपदी की, तब कृष्ण आया था बचाने के लिए। एक दिन वो समय आएगा कि हमारे हाथ की नाड़ी डॉक्टर के हाथ में रहेगी और डॉक्टर कहेगा कि अब घर ले जाओ, सेवा करो, क्यों अब ये बचने वाले नहीं है। बताओ उस समय लाज बचाने के लिए कौन आएगा? बात साड़ी की नहीं है, बात नाड़ी की है। वहां साड़ी खींची जा रही थी तो भगवान आए थे बचाने के लिए, पर यहां अपने हाथ की नाड़ी जब डॉक्टर के हाथ में होगी तब क्या करोगे? इसलिए संतों ने कहा है कि द्रौपदी ने एक एक साड़ी की छोटी सी चिंदी पट्टी उंगली में बांध के कृष्ण को कर्जदार बना दिया। एक काम करो, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में भी पुनियाद, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा समय परमात्मा को दे दो। तो इससे होगा क्या कि जब जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। जब मृत्यु का समय आएगा, अगर तुमने एक घड़ी आधी में पुनियाद अगर थोड़ा सा समय भी परमात्मा को दिया है, और जब मृत्यु का समय आएगा, जब अंतिम समय आएगा, जब दुख का समय आएगा, तो परमात्मा आपकी लाज बचाने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए जरूर आएगा। ज्यादा नहीं करना है, बस इतना करो कि द्रौपदी की तरह थोड़ा सा समय उसे दे दो। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में भी पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। परमात्मा ने साड़ी का ढेर लगा दिया, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ियों का ढेर लगा दिया है। जानते हो, परमात्मा ने द्रौपदी को साड़ी ओढ़ाई, कन्हैया ने 2 बार साड़ी ओढ़ाई है बहन को, 2 बार। कितनी बार? एक तो द्वापर युग में द्रौपदी को साड़ी ओढ़ाई, और एक कलयुग में। कलयुग में भी कन्हैया ने अपनी बहन को साड़ी ओढ़ाई है। कब? नरसी जीरी डिगरी नानी बाई रुना, हे परनी श्री रंग के घरारे, नगरी अंजारे सुग्राम। जासूस तारो लगन छे, श्री रंग कियो उछाओ, हे न्योत्यो सकल बिरादरी रे, हे नागरी कुल को भाव। कलयुग में भी सांवरिया ने अपनी बहन को साड़ी ओढ़ाई थी। कब? जब टूटी गाड़ी बूढ़ा बेल लेकर के नरसिंह जी नानी भाई के यहाँ मायरा भरने गए थे,
और नानी बाई की बेटी की शादी हो रही थी और वो मायरा भरने के लिए जो गए थे नहीं, और वहां जब नगर अंजार में नरसिंह जी का अपमान हुआ था और नानी बाई रोने लग गई थी कि खाली हाथ आए हो, टूटी गाड़ी लेकर आए हो, साथ में परिवार के लोगों को नहीं लाए, इन 16 सूरदास को लेकर आए हो। जब द्रौपदी की आंख में आंसू, जब नानी बाई की आंख में आंसू देखे नरसिंह जी ने, उस समय नरसिंह जी ने आवाज लगाई थी कन्हैया को, आज हमारा नटेवर नागरिया, ये भगतारे क्यों नहीं आयो रे, आओ मारा नटेवर नागरिया, ये भगतारे क्यों नहीं आयो रे, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, आओ मारा नटेवर नागरिया, ये भगतारे क्यों नहीं आयो रे, आओ मारा नटेवर नागरिया। बहन को साड़ी उड़ाई है। एक तो द्वापर युग में द्रौपदी को और कलयुग में नानी बाई को।
परमात्मा श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। उसके बाद शांति दूत बन करके आए थे दुर्योधन को समझाने के लिए कि दुर्योधन, 5 पांडव जुए में अपनी सारी संपत्ति हार गए, दांव पे लगा के हार गए और तूने सब कुछ छीन लिया। पर एक काम कर भैया, तेरी बदनामी नहीं होगी, इसलिए ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 गांव की जमीन, 5 गांव की भूमि तू 5 पांडव को दे दे। दुर्योधन ने कहा कि एक सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूं, भले मरी जाऊं। परमात्मा ने कहा, कन्हैया ने कहा, चल 5 गांव की भूमि मत दे, कम से कम 5 मकान दे दे कि नहीं दूं। 1 मकान दे दे, नहीं दूं। ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 बीघा जमीन दे दे रे। कहीं सब्जी बोया करेगा, भिंडी न कहीं कहीं पट्टा है, टमाटर है, भिंडी है, गलखिया है, करेला है, कहीं ना कहीं लगाया करेगा कि एक सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूं। परमात्मा ने कहा कि जो सुई की नोक बराबर जमीन नहीं देगा 5 पांडव को, पर सुन ले रहा दुर्योधन, 5 पांडव के साथ में मैं हूं, तू सुई की नोक बराबर जमीन नहीं देगा, पर हम तीर की नोक से तेरा सब कुछ वापस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं 5 पांडव के साथ में हूं, और 5 पांडव के साथ में मैं इसलिए हूं क्योंकि 5 पांडव धर्म के साथ है। और जो ईमानदारी पर चलते हैं, जो धर्म के साथ है, जो सत्य के साथ है, जो ईमानदारी के साथ है, जो न्याय के साथ है, ऐसे लोगों के साथ मैं बांके बिहारी हूं। दुर्योधन ने परमात्मा की बात भी नहीं मानी, और नहीं मानी उसका परिणाम जानते ही हो आप। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध हुआ है, 18 दिन तक। दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, तू जानता है इस महाभारत के युद्ध में तू खत्म हो सकता है, तेरा सारा राज्यपाट, तेरा वैभव सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि मेरी हार होगी। क्यों? क्योंकि मैं उनसे युद्ध करने वाला हूं जिनके साथ परमात्मा है। मैं जानता हूं हार मेरी होगी। तो फिर तू जानता है कि तेरी हार होने वाली है, फिर तू बात क्यों नहीं माने? मान ले। स्वभाव मेरा ऐसा है, मेरा अहंकार, मेरा स्वभाव, मेरा घमंड मुझे 5 पांडव के सामने झुकने नहीं दे रहा। झुकना चाहता हूं कि मैं कृष्ण के सामने झुकूं, मैं 5 पांडव के सामने झुकूं, इनको प्रणाम करूं, इनका सम्मान करूं, इनको इज्जत दूं, इनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखूं, लेकिन मेरा अहंकार, मेरा घमंड मुझे झुकने नहीं दे रहा है। यह अहंकार है, झुकने नहीं दे। घमंड है नहीं, यो घमंड नहीं झुकवा दे, अहंकार नहीं झुकने दे। तिमीर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान। तिमीर गया रवि देखते और कुमति गई गुरु ज्ञान। सुमति गई अति लोभते और भक्ति गई अभिमान। सूर्य के प्रकाश से अंधकार खत्म हो जाता है, सूर्य के प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता है। गुरु की वाणी सुनने से अज्ञानता खत्म हो जाती है, अज्ञान का विनाश हो जाता है, और लोभ से सुमति समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार अहंकार से भक्ति भी समाप्त हो जाती है। अगर आप भजन आनंदी हो, आप भजन करने वाले हो, माला जपने वाले हो, आप सत्संगी हो, तो याद रखना इस अहंकार रूपी रोग से दूरी बना करके रहना। जैसे 1-2 साल पहले कितने के कोरोना वाला से दूरी बने के जो
जेके कोरोना रहे उसे दूरा रहीजो की के नहीं की शासन प्रशासन डॉक्टर हैं सबने की नहीं कि जिनको कोरोना है उनसे दूर रहना। आज व्यास गदी पर बैठ के कह रहा हूं कि जिन लोगों में अभिमान है घमंड है याद रखना ऐसे घमंडी अभिमानी लोगों से हमेशा दूरी बना करके रहना। क्यों? अहंकार कोरोना से ज्यादा खतरनाक बीमारी है। अहंकार अभिमान कोरोना से ज्यादा खतरनाक बीमारी है। उन्हें कोरोना में तो वैक्सीन भी काम कर दे पर अहंकार रूपी बीमारी में कहीं की वैक्सीन काम नहीं भी करे। अब ये वैक्सीन तो है ही जगह जगह कथा चलना, गांव गांव में कथा हो रही है, गांव गांव में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, गांव गांव में टीवियों पर रामायण सीरियल चल रहा है, महाभारत सीरियल चल रहा है। फिर भी क्या सभी लोगों का अधिकांश लोगों का अहंकार खत्म हुआ है? इतनी कथाएं चलती है गांव गांव में पर कथा सुनने के बाद भी अहंकार खत्म नहीं हुआ है। मतलब यह है कि सत्संग रूपी कथा रूपी वैक्सीन असर तो पूरा कर रही है। ऐसा नहीं कि इसका प्रभाव नहीं है कि यह असर नहीं करती है। कथा रूपी वैक्सीन असर करती है पर डोज नहीं लग गया। अहंकार अगर खत्म नहीं हुआ है तो इसका मतलब यही है कि भले कथा में बैठे हो पर डोज नहीं लग गया। 2 साल तो ये नहीं अपने मतलब दूसरो डोज क्या बात है। आपका गांव बहुत अच्छा गांव है साहब, बहुत अच्छा गांव है, घणो अच्छो गांव है तमारो माँ। और विशेष तो मुझे मातृशक्ति का भाव ज्यादा दिख रहा है। विशेष बुजुर्गों का बहुत भाव है, नव युवकों को अच्छा भाव है, पर विशेष जो मातृशक्ति ने जो बुजुर्ग माताएं हैं इनका भाव ज्यादा है। और मैंने ये सुना है कि मातृशक्तियों ने 1 साल से कह रही थी ये मातृशक्ति कि गुरुजी तो वी का बीज बुला जी। सुनिए मैंने ये जो तारीख लेवा आया था ना समिति वाला ने की थी कि गुरुजी पूरे गांव के महिला बुजुर्ग महिला में सब बोले कि गुरुजी तो वी का वी लाजो। कोडाना धाम वाला गुरुजी। अरे कथा किसी की भी हो लेकिन आपका प्रेम भाव ऐसा ही बना रहे। दुर्योधन से पूछा क्यों रे तू मान रहा है, जान रहा है, समझ रहा है कि तेरा विनाश होने वाला है, फिर तू ये युद्ध क्यों करना चाहता है? तू युद्ध को बंद कर दे, युद्ध मत कर। दुर्योधन ने कहा कि मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि जो कृष्ण की बातों को नहीं माने, जो कृष्ण को नहीं माने उसका परिणाम क्या होता है ये मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं। 18 दिन का महाभारत का युद्ध हो गया साहब, 18 दिन का। लाखों लोग मारे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, लाखों सेनाओं की लाशें पड़ी है, लाखों महिलाएं रो रही है जिनका बेटा, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा युद्ध भूमि पर मारा गया था। लाखों महिलाएं रो रही है। तीन धारा बह रही है, खून की धारा, आंसुओं की धारा। जो मारे गए उनके खून की धारा बह रही है और जो मारे गए उनकी याद में जो रो रही है उन महिलाओं की आंख के आंसुओं की धारा बह रही है। और तीसरी धारा भगवान कृष्ण के मुखारविंद से जो 700 श्लोक की जो गीता की जो रस धारा बही, वो तीसरी धारा। तीन धारा।
युद्ध चल रहा है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कौरवों की ओर से प्रतिज्ञा कर ली भीष्म पितामह ने कि मुझे लग रहा है कि हमारे कौरव हार रहे हैं। प्रतिज्ञा करता हूं कुरुक्षेत्र के मैदान में कल जब सूर्योदय होगा तो इस युद्ध भूमि पर कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं 5 पांडव को खत्म कर दूंगा। अब भीष्म की प्रतिज्ञा है 5 पांडवों को मैं खत्म कर दूंगा। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली 5 पांडवों को खत्म कर दूंगा। जब ये भीष्म प्रतिज्ञा सुनी तो कौरव तो बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि पक्की बात कल 5 पांडव खत्म हो जाएंगे। लेकिन द्रौपदी को जब पता चला कि भीष्म ने प्रतिज्ञा करी है तो द्रौपदी रो रही थी। 5 पांडव के पास में गई रात में कि क्या खुशी मना रहे हो, भीष्म ने प्रतिज्ञा करी है कल सूर्योदय होगा और कुरुक्षेत्र के मैदान में वो आपको खत्म कर देंगे और आप यहाँ खुशी मना रहे हो। 5 पांडव ने कहा हम जानते हैं कि भीष्म ने प्रतिज्ञा करी है, हमें मारने की प्रतिज्ञा करी है और उनकी प्रतिज्ञा को तोड़ने की ताकत भगवान ने भी ली है। हम जानते हैं, हम जानते हैं। तो फिर आप खुशी क्यों मना रहे हो? 5 पांडवों ने कहा कि खुशी इसलिए मना रहे हैं कि हमें चिंता नहीं है। चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी की गाड़ी परमात्मा कृष्ण के हाथ में दे दी है। मरे या जिए सब परमात्मा के हाथ में है। अगर हम मर जाएंगे तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, भले मर जाएंगे तो मर जाएंगे, पर दुनिया के लोग हंसी कृष्ण की उड़ाएंगे कि जिनके साथ में कृष्ण है वो भी मारे गए, युद्ध हार गए। कृष्ण हमारे साथ में है इसलिए हमें चिंता नहीं है। हम चिंता नहीं करते हैं और चिंता इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम चिंतन करने वाले लोग हैं, चिंता करने वाले नहीं। तिल मात्र भी अगर परमात्मा पर विश्वास है, तिल मात्र भी अगर परमात्मा से प्रेम है तो कभी भी चिंता मत करना, सिर्फ चिंतन करना। क्यों? अगर आप चिंतन करोगे परमात्मा का तो आपकी चिंता परमात्मा स्वयं करेगा। वो चिंता करने वाला है। क्यों चिंता करने वाला है? अब सौंप दिया इस जीवन को सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों, सब सौंप दो। द्रौपदी ने कहा तुमसे तो बातें करना ही बेकार है, तुम्हें चिंता ही नहीं है, चिंता ही नहीं तुम्हें, तो मरने वाले हो कल तुम, फिर भी चिंता नहीं कर रहे हो। 5 पांडवों ने कहा हम चिंता नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि चीता वो जो मुर्दे को जलाती है, चीता वो जो मुर्दे को जलाती है और चिंता वो जो जिंदे को जला देती है। चिंता कभी मत करना। द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं। गई, कहां गई? भगवान कृष्ण के पास, और कृष्ण जी से कहा कि सुनो हे माधव हे केशव, आपने हर मुसीबत में हमारा साथ दिया है, आज एक और मुसीबत आई है। क्या मुसीबत आई है? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि 5 पांडव को खत्म कर देंगे और उनकी प्रतिज्ञा कोई तोड़ नहीं सकता है। आपके हाथ में है, मेरे सुहाग की रक्षा करने वाला आप ही हो। परमात्मा ने कहा द्रौपदी तो चाहती क्या है? तो द्रौपदी ने कहा कि हे कृष्ण आप मेरे 5 पांडव की रक्षा करो, आप मेरे 5 पांडव की रक्षा करो, आप भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा तोड़ दो। तो कन्हैया ने कहा कि प्रतिज्ञा तोड़ने की ताकत मेरे में नहीं है। क्यों नहीं है? आपके हाथ में प्रतिज्ञा तोड़ने की ताकत क्यों नहीं है? तो भगवान ने कहा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भीष्म पितामह कहीं न कहीं मेरे भगत है और भगत की प्रतिज्ञा तोड़ने की ताकत मेरे हाथ में नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए पर भक्ति का मानना। ए बोलो नहीं,
भगत का मान न टलते देखा। एक काम कर द्रौपदी, हर बार मैं 5 पांडवों की रक्षा करता हूं, लाक्षागृह से मैंने रक्षा करी, 5 पांडव की लाक्षागृह, जलते हुए लाक्षागृह से मैंने रक्षा करी। 5 पांडव की 13 साल के उस वनवास में 5 पांडव की रक्षा मैंने करी है, हर बार मैंने रक्षा करी है। पर आज मैं चाहता हूं कि 5 पांडव की रक्षा तू कर। तू वीरांगना है, नारी, तू नारी नहीं, तू नारायणी है। क्या तू तेरे पति को नहीं बचा सकती? अरे वो सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान को छुड़ा कर ला सकती है, तो क्या तू भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकती है द्रौपदी? अपने पति की रक्षा आज तुझे करना है। क्या खाली करवा चौथ के दिन खाली जारी में मुंडो देखे ने, दीपक जलाए ने, व्रत करे ने, कहीं नहीं खाए ने, चांद के देखूंगा ने व्रत करूंगा, जिदे वो चांद के देखूंगा, जिदे घरवाड़ा की पूजा करूंगा और फिर भोजन करूंगा। खाली व्रत करवा की है तू अपने पति की रक्षा नहीं कर सकती? खाली व्रत करे वो करवा चौथ खाली व्रत कर रहा है। आप करते हो वो व्रत करते हो? वो पति परमेश्वर को चेहरो देखो नहीं, काय में देखो वो न्यू करे न्यू। कहीं बोलो क्या जारी, कौन सी जारी? वो देखो नहीं पति परमेश्वर को मुंडो, वो रेत छानवा को बड़ो जारो लाओ के वह छोटी सी जारी में मुंडो देखी लो है। काई में देखो मुंडो, छोटी सी वह चालनी, आटा छानवा की चालनी है नी, वो में देखो ना मुंडो। क्या रेत छानवा को बड़ो जारो लाओ है। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। द्रौपदी से कहा कि तू स्वयं रक्षा कर, तो द्रौपदी ने कहा मैं करूं क्या? तो कन्हैया ने कहा चल। कहा? रात के 12 बजे कहां चले? परमात्मा ने कहा चल मेरे साथ। परमात्मा ने नौकर का रूप बनाया, काय का रूप बनाया है? नौकर का रूप बनाया है। और द्रौपदी से कहा कि तू अपना मुंह ढक ले, अपना मुंह ढक ले। द्रौपदी ने अपना मुंह ढका, चले कहा? रात अर्धरात्रि में, रात की 12 बजे भीष्म पितामह के शिविर में गए। भगवान नौकर का रूप बना करके गए हैं और द्वार पे खड़े रह गए और द्रौपदी से कहा कि तू जा, मुंह ढक के जा। गई द्रौपदी और भीष्म पितामह जी के सामने जाकर के बैठी और भीष्म पितामह जी को प्रणाम किया। मुंह ढका हुआ है, मुंडो ढक्यो हुए है। कहीं बोलो क्या? घूंघट क्या छेड़ो? कहीं बोला छेड़ो क्या घूंघट? अपना गांव में तो फिर भी संस्कृति बची हुई है, गांव में तो संस्कृति बची हुई है कि मुंह ढकने की परंपरा है ना। अब शहर में देखो आप, बड़ा बड़ा शहर में घूंघट प्रथा, मुंह ढकना, यह कोई निरर्थक और व्यर्थ प्रथा नहीं है, यह हमारी संस्कृति है। संस्कृति क्या है? सुनो, किसी ने पूछा था कि नारी को मुंह क्यों ढकना चाहिए? निवेदन करता हूं, सोना चांदी हमेशा कांच के अलमारी में रहता है। क्यों? उसकी कीमत है, उसकी गरिमा है।
कांच की अलमारी में रहता है। आप ज्वेलरी की दुकान पर जाओ, जो सोना चांदी हीरा मोती वो कांच की अलमारी में रहता है। और जो लोहार है, सरिया, सरिया कहाँ रहे? कांच की अलमारी में रहे। सरिया की दुकान पे जाओ आप, लोहे की दुकान पे जाओ आप, तो जो लोहे का सरिया है क्या वो कांच की अलमारी में रहता है? ये न्यू पड़ो रे। सुनो, पुरुष लोहे की सरिया की तरह है और मात्र शक्ति सोने चांदी की तरह है। इनकी गरिमा, इनकी महिमा बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको पर्दे में रहना चाहिए। इनको पर्दे में रहना चाहिए। किनको? लक्ष्मी को, झाड़ू को। किनको? लक्ष्मी को, झाड़ू को, स्त्री को और माला को। इनको पर्दे में रहना चाहिए। ये अगर पर्दे में रहेंगे तो इनकी गरिमा और बढ़ती जाएगी। झाड़ू को कभी भी अपने घर में उजागर मत रखना। झाड़ू को कभी भी उजागर मत रखना। झाड़ू को हमेशा छुपा करके रखा करो माता राम। क्यों? झाड़ू को अगर उजागर रखते हो तो घर में दरिद्रता बढ़ती है। झाड़ू और स्त्री पर्दे में रहना चाहिए। और एक माला, जो माला आप जपते हो उसको पर्दे में रहना चाहिए। माला को हमेशा गोमुखी में रख के जपना चाहिए। माला माला का उजागर रखने से उसकी गरिमा महिमा कम हो जाती है। इसलिए घूंघट प्रथा निरर्थक व्यर्थ नहीं है। घूंघट प्रथा बहुत जरूरी है। पर करो कहीं वह पश्चिम की आवाज से चले नहीं। जैसे वह छतरी लिया वो नहीं, छतरी अपन मान लो पानी पड़ी रहे, माड़ में गया, जंगल में गया, तेज हवा चली रही है, छतरी लिया वो ना अपन छतरी, तो छतरी वह न्यू रहे न्यू। पर जहां हवा को जोको आयो वह छतरी न्यू या फर। उन्हें छतरी के पाछे सूदी करो, जा फिर हवा चली फुर। अब नरी मुंह डाकी ले, अब मुंह डाकी ले, जब पश्चिम की हवा चली कि फिर मुंह डके, फिर सासू माँ के बेटा थारा कक्यान ससुरा बेटा, थारा जेठ जी बेटा बेटा थारा मुंडो डाकी ले, तो मुंडो डाकी ले, जहां मुंडो डाक्यो जहां पश्चिम की हवा चली, आधुनिकता की हवा चली, फिर वो छतरी तो डिश टीवी की छतरी नहीं, ऐसी छतरी बनी है वाह। जब बारिश में अपन ले नहीं जावा, ऐसे अपनी स्थिति हो रही है। मुंह ढके फिर हवा चले, फिर मुंह ढको, फिर मुंह ढकना चाहिए। सही है गलत? द्रौपदी गई, मुंह ढका हुआ है। रोम झुम रोम झम बाजती पायलिया। कन्हैया ने कहा कि तेरी पायल बजा। भीष्म जी आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि तू आई है शिविर में, तो फिर पायल बजा। पायल बजाई। भीष्म पितामह ध्यान में मगन है, मस्त है, नी सुनी। द्रौपदी ने कन्हैया की ओर इशारा किया, अब क्या करूं? तो कन्हैया ने कहा बोलना मत, बस एक काम कर, चूड़ी बजा चूड़ी। छुम छुम छना ना बाजत पायलिया। रोम झुम छना ना 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 बाजत पायलिया। चूड़ी बजाई, और जैसे ही द्रौपदी ने चूड़ी बजाई, जैसे ही द्रौपदी ने चूड़ी बजाई, भीष्म पितामह ने विचार किया कि हो सकता है दुर्योधन की पत्नी भानुमति आशीर्वाद लेने के लिए आई है।
तो आशीर्वाद दिया भीष्म पितामह ने, आंख नहीं खोली उसके पहले आशीर्वाद दे दिया कि सदा सुहागन रहो। द्रौपदी ने कहा बाबा आंखें तो खोलो, आंखें तो खोलो, आशीर्वाद दे रहे हो आंखें तो खोलो। तो भीष्म पितामह ने कहा बेटी आंख खोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूं तू दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है आशीर्वाद लेने के लिए। द्रौपदी बोली कि मैं दुर्योधन की पत्नी भानुमति नहीं हूं, फिर मैं तो 5 पांडव की पत्नी द्रौपदी हूं। वो भानुमति तो मामा मेकअप करवा मेरा ये है वह नहीं आई, वह रोज तुम्हारे धोख देवा आती थी नहीं, वह आज तुम्हारे धोख देवा नहीं आई, क्यों? वह मेकअप करवा में लगी गई है। आज मैं आपको प्रणाम करने आई हूँ, आंखें तो खोलो। तो भीष्म पितामह ने जब आंख खोली और द्रौपदी को देखा नहीं तो हस्तप्रभ रह गए साहब, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। देखा द्रौपदी को तो हाथ से माला छूट गई। जो भीष्म पितामह माला जप रहे थे और द्रौपदी को देखा नहीं तो माला नीचे गिर गई। देखा द्रौपदी को तो हाथ से माला छूट गई। दिया सुहागन का आशीर्वाद तो प्रभु से लगई लगन टूट गई। दिया सुहागन का वरदान तो प्रभु से लगी लगन टूट गई। रोम झुम छननननननन बाजत पायलिया। रोम झुम छनननननन बाजत पायलिया। बाजत पायलिया। रोम झुम रोम झुम रोम झुम छननननननन बाजत पायलिया। पितामह ने कहा द्रौपदी तू अकेली आई है? द्रौपदी ने कहा बाबा ये बात तो छोड़ो, पर ये बताओ आपने आशीर्वाद दिया है मुझे कि सदा सुहागन रहो, और एक तरफ आपने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं सूर्य उदय होगा तो कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा। एक तरफ आपने प्रतिज्ञा करी है और दूसरी तरफ आपने मुझे आशीर्वाद दिया है कि सदा सुहागन रहो। अब क्या होगा जरा बताओ तो सही। भीष्म पितामह ने कहा ये बातें छोड़, पहले तू ये बता कि तू अकेली आई है। रात की 12 बजे 5 पांडव नजर नहीं आ रहे और तू अकेली मुझे नजर आ रही है, बता किसके साथ में आई है? तो द्रौपदी ने कहा मैं अपने नौकर के साथ आई हूं। नौकर? हाँ मेरा नौकर। एक काम कर, देखना चाहता हूं कि यह शक्तिशाली नौकर कौन है जो तुझे दुश्मन के शत्रु के शिविर में रात की 12 बजे लेकर के आया है। देखना चाहता हूं मैं। द्रौपदी ने द्वार पे पहुंचकर परमात्मा से कहा कि वो भीष्म पितामह जी आपको बुला रहे हैं, चलो। कन्हैया ने कहा वो पहचान जाएंगे मुझे, यही मुझे खड़ा रहने दे कि नहीं 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 चलो।
परमात्मा श्री कृष्ण जो नौकर का रूप बना करके आए थे, आए भीष्म पितामह के सामने। भीष्म पितामह ने कहा क्या नाम है? तो कहा कि मेरा नाम कनवा है, कनवा, क्योंकि मेरी मां मुझे भाव से कनवा कहती थी। कनवा क्यों रे? नौकर है? हाँ नौकर हूं। क्या काम करता है? परमात्मा ने कहा जोड़ी रखने का काम करता हूं। जोड़ी मतलब चरण पादुका, द्रौपदी के चरणों की जोड़ी रखने का काम करता हूं। और एक भाव यह भी है कि हे भीष्म पितामह, आपने प्रतिज्ञा करी थी कि द्रौपदी 5 पांडव की जोड़ी को खंडित कर दूंगा, लेकिन मैं जोड़ी को रखने वाला हूं। मेरे होते हुए 5 पांडव द्रौपदी की जोड़ी को कोई खंडित नहीं कर सकता। भीष्म पितामह ने कहा कि 5 पांडव आपको क्या देते हैं? सैलरी में, तनख्वाह में, पगार में 5 पांडव आपको क्या देते हैं? परमात्मा ने कहा कि 5 पांडव हमें 1 लक्ष्य देते हैं। 1 लक्ष्य। 1 लक्ष्य मतलब 1 लाख। 1 लाख देते हैं। भीष्म पितामह ने कहा आगर से आए हो? कहां से आए? आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है। आप आओ व्यास गाती थे, आओ आओ, आपका हम सम्मान करेंगे। आप आओ। बहुत बहुत स्वागत है साहब। ऐसे वृद्ध, क्या बात। मैं साधु संतों का बहुत सम्मान करता हूं। साधु संतों का बहुत सम्मान करता हूं। ऐसे बुजुर्ग बात सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या बात है, देखो आप, ये संत प्रवृत्ति है साहब। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत सम्मान है आपका। जय हो। प्रणाम करता हूं, ऐसे संत को मैं प्रणाम करता हूं। जय हो। भीष्म पितामह ने कहा कि हमारी पार्टी में आ जाओ, 2 लक्ष्य दिलवाएंगे। हमारी पार्टी में आ जाओ, हम 2 लक्ष्य दिलवाएंगे। तनख्वाह में, पगार में 2 लक्ष्य दिलवाएंगे। परमात्मा ने कहा कि मैं वहीं रहता हूं जहां पर 1 लक्ष्य हो। जहां पर 2 लक्ष्य होते हैं मैं वहां पर ना तो जाता हूं ना देखता हूं। 1 लक्ष्य मतलब सिर्फ परमात्मा, और 2 लक्ष्य का मतलब क्या है? 2 लक्ष्य मतलब सुबह तो भगवान की पूजा कर ली। 2 लक्ष्य का मतलब सुबह तो भगवान की पूजा कर ली, और रात में सीधा ठेका पे एक बोले 2 लक्ष्य। सुबह तो आराम से भगवान की पूजा करी रहा, कथा सुनी रहा है, मंदिर में जई रहा, अंजा शाम पड़ी गया, सो को नोट लई के सीधा ठेका पे। इनके बोले 2 लक्ष्य। ऐसे लोगों के पास में नहीं रहता हूं, भगवान कहते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि एक बात बोलूं? कि बोलो। मैं आपको पहचान गया हूं, मैं आपको पहचान गया हूं। आप कोई और नहीं, नौकर का रूप बना करके आए हो, पर मैं आपको पहचान गया हूं। आप मेरे परमात्मा हो, श्री द्वारकाधीश कृष्ण हो, पहचान गया हूं। द्वारी दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गुंगा बोले, अंधो देखे लगड़ा पहुंचे, चल कर काशी रे, अरे चल कर काशी
दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। श्यामनाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो घनश्याम, घनश्याम, घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। भीष्म पितामह ने कहा मैं आपको पहचान गई हो, आप मेरे परमात्मा हो। जरा सामने आजा मेरे छलिए, यो छुप छुपने में क्या राज है, तुम छुप ना सकोगे परमात्मा। क्यों? ये मेरी आत्मा की एक आवाज है। मैं आपको पहचान गई हो, आप मेरे परमात्मा हो। तो कन्हैया ने कहा कि आप मुझे पहचान गए तो अच्छी बात है, पर ये बताओ कि एक तरफ आपने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागन रहो, और एक तरफ आपने प्रतिज्ञा करी कि 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा। अब ये बताओ भीष्म पितामह कि आपने जो प्रतिज्ञा करी है वो पूरी होगी या आपने जो आशीर्वाद दिया है वो सफल होगा? होगा क्या? तो भीष्म पितामह ने कहा मेरे द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद या मेरे द्वारा की हुई प्रतिज्ञा, ये दोनों पूरी हो ना हो ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि होगा वही जो तू चाहेगा। आप जो चाहोगे वही होगा, मैं जानता हूं। कन्हैया ने कहा कि बाबा इस युद्ध की भूमि पर, युद्ध के मैदान में, इस रणभूमि पर, कुरुक्षेत्र के मैदान में आपकी भी मृत्यु होगी, आप जानते हो। भीष्म पितामह ने कहा मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि मैं जानता हूं। तो फिर आप जानते हो कि आप मरने वाले हो, फिर दुर्योधन के साथ में क्यों? तो भीष्म पितामह ने कहा मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि मेरे जैसा जाबाज सूरवीर भी अधर्मी का साथ अगर देता है तो उसका भी विनाश हो जाता है। ये दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि अधर्मी का साथ देने वाला भले कितना बड़ा धर्मात्मा हो, कितना बड़ा वीर हो, उसको भी मिट्टी में मिलना है। ध्यान रखना, गलत लोगों से हमेशा दूरी बना के रहेगा। पूरी महाभारत की कथा से यह सीखने को मिलता है कि अच्छे लोगों को छोड़ना मत और बुरे लोगों को छेड़ना मत। सही बात है माँ? दादी माँ, माँ सही है। 5 पांडवों ने कृष्ण को छोड़ा नहीं, चरणों में बैठे रहे तो जीत हो गई।
बुरे लोगों को छेड़ना मत, दूरा से राम राम कर लो, राम राम जरूर कर जो, भले बुरा है, राम राम जरूर कर जो। इन 4-5 को दूर से राम राम कर लेना, पास में बिल्कुल मत जाना। इन 4-5 को दूर से ही प्रणाम कर लो। कौन? सठ। सठ मतलब दुष्ट, मूर्ख। सठ दूर से प्रणाम कर लो, दूर से राम राम कर लो, करीब मत जाओ। सठ। दूसरा सांप, दूध पिलानो इन्हें दूरा ही सही कटोरी रखे दो, अंदाजा पी लो बाप जी, दूरा सही टोक दे लो, नाग पंचमी के दिन कने मत जाचो। 60 सांप, शेर। शेर कभी तुम्हारा गांव में आइया तो दूरा से राम राम कर लीजो, कने मत जाचो। 60 सांप, शेर। और सणकी। सणकी ओळखो? सणकी, सणकी मतलब आधा बेंडा, पूरा बेंडा नहीं। और पूरा बेंडा पूरा पागल इतना खतरनाक नहीं रहे जितना ये आधा पागल खतरनाक रहे। पूरा पागल इतना खतरनाक नहीं रहे जितना कि आधा पागल खतरनाक रहे। इन्हें आधा पागल बन दूरा दीजिए। सणकी। एक और है, कितने हो गए? 4 हो गए नहीं, एक और है शराबी। शराबी के दूरा से राम राम कर लो, कने मत जाजो। शराब पीवाला से भी अनेक दूरा से राम राम कर लीजो, कने मत जाजो, पास में मत जाजो। इन 5 को दूर से राम राम कर लो, प्रणाम कर लो, इनके पास में मत जाना। 60 सांप, शेर, सणकी, शराबी, इन 5 को दूर से ही राम राम कर लिया करो, पास में मत जाना। शराबी को दूर से राम राम कर लो, डखड़ा खावाला से। इन्हें मवड़ी वाला से, डखड़ा खावाला से दूरा से राम राम कर लो। अपना गांव में तो नहीं होगा, नहीं दखड़िया खावाला तो नहीं है ना अपना गांव में। घणो अच्छो गांव है तुम्हारो, ओ माँ घणो अच्छो गांव है तुम्हारो। नरा गांव में जावानी तो खाली बोतल घणी मळे हमारे बाटे बाट, रोडे रोड, मोहल्लाओं में खाली बोतल घणी मळे, पर तुम्हारा गांव में मैंने आज तक नहीं देखी। 10 चक्कर लगे दू भले गांव में, पर आज तक मैंने रोड पे, मोहल्ला में, बाट में कभी भी खाली पन्नी, खाली बोतल, खाली शीशो कभी नहीं देखियो। घणो अच्छो गांव में तुम्हारो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। एक बार हरे नाम की प्याली पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। मैंने पिछले साल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कल भी कहा था, और 7 दिन तक कहता रहूंगा, कहता रहूंगा, बार बार कहूंगा ताकि चोट लगे। महाभारत का युद्ध हुआ, 5 पांडवों की जीत हुई, और 5 पांडवों की जब जीत हुई, उसी 5 पांडवों के उसी वंश में अर्जुन का बेटा जो अभिमन्यु, जो युद्ध भूमि पर चक्रव्यूह में फंस करके धोखे से मारा गया था, उसी का बेटा परीक्षित जब बड़ा हुआ तो 5 पांडवों ने परीक्षित को राज्यपाट उसके हवाले कर दिया, और 5 पांडव द्रौपदी हिमालय पर चले गए। परीक्षित को राजा बना दिया। और जानते हो, परीक्षित को 5 साल की उम्र में 5 पांडवों ने तिलक कर दिया था कि तू राजा है। परीक्षित को 5 साल की उम्र में राजा बना दिया था 5 पांडवों ने। क्यों? 5 साल की उम्र में ही उसके गुण, उसके संस्कार दिख रहे थे, ये बहुत संस्कारवान है।
परीक्षित 5 साल की उम्र में साधु संतों के पास बैठता है, मंदिर में जाकर के बैठता है, करताल बजाता है। साधु संत कोई गांव में आ जाए, नगर में आ जाए तो उनकी सेवा करता है, साधु संतों के चरण को दबाता है। 5 पांडवों ने समझ लिया कि 5 साल का है पर बहुत संस्कारवान है, ये आगे चल करके महान सम्राट बनेगा, महान राजा बनेगा, धर्मात्मा है ये, इसलिए राजा बना दो। 5 पांडवों ने उस परीक्षित को राजा बना दिया और 5 पांडव द्रौपदी हिमालय पर चले गए। इधर परीक्षित राजा और जब बड़ा हुआ, विवाह हुआ, घर में अच्छा हरा भरा परिवार है, परीक्षित का विवाह हुआ, इसका भी एक बालक हुआ। सबसे गुणवान, सबसे योग्य बेटा परीक्षित का, जिसका नाम है जन्मेजय। और भी बच्चे थे पर संस्कारवान, गुणवान परीक्षित का बेटा जन्मेजय। एक बार ऐसा हुआ कि परीक्षित राजा जंगल में गए और जंगल में जब गए तो प्यास लगी। जब प्यास लगी तो भटक रहे, कहीं पानी मिल जाए तो पानी पी लूं, प्यास बुझा लूं। जब पानी कहीं दिखाई नहीं दिया और जा रहे थे, एक आश्रम दिखाई दिया। परीक्षित राजा आश्रम में गए और आश्रम में जाने के बाद देखा कि एक महात्मा बैठे हुए हैं आंख बंद करके। परीक्षित ने देखा कि महात्मा बैठे हैं आंख बंद करके। परीक्षित राजा ने कहा मुझे पानी पिलाओ, गुरुवर पानी पिलाओ, गुरुवर पानी पिलाओ। जब महात्मा ने नहीं सुना तो परीक्षित राजा ने विचार किया कि ये महात्मा मेरा अपमान कर रहा है। देखो इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा सम्राट आया है और महात्मा सेवा नहीं करे, पानी क्यों नहीं पूछे, हैं बैठा है, ध्यान कर रहा है, आंख बंद करके बैठा है। परीक्षित राजा ने मरा हुआ सांप लिया और उस महात्मा के गले में डाल दिया। मरा हुआ सांप श्रमिक ऋषि के गले में जब डाला और राजा अपनी नगरी में गए, श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब पता चला कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप परीक्षित ने डाला है, क्रोध में आए, श्राप दिया कि जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं श्राप देता हूं 7वें दिन तक शगनाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को जब पता चला कि मुझे श्राप लगा है, दौड़े दौड़े आए, गुरुजी के चरणों में गिरे। गुरुजी मुझे ध्यान नहीं रहा और सच बता रहा हूं, मैंने जानबूझ करके ये गलती नहीं करी है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। गुरुजी साधु संतों की सेवा करने वाला हूं मैं, साधु संतों का जूठन खाने वाला हूं मैं साधु संतों के चरण दबाने वाला हूं, साधु संतों को पानी पिलाने वाला राजा हूं मैं आपसे पानी मांगू, आपसे मैं सेवा करवाऊं? गुरुजी मैंने जो गलती करी है वो जानबूझ के नहीं करी, कोई भूल हो गई, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। श्रमिक ऋषि ने कहा राजन चिंता मत करो, तुमने कोई पाप नहीं किया है, मैं जानता हूं तुमने पाप नहीं किया है, तुमने भूल से गलती करी है, जानबूझ करके गलती नहीं करी है, भूल से हुई है। तो परीक्षित राजा ने पूछा गुरुजी एक बात बताओ मुझे, आखिर ये गलती कैसे हो गई? मैंने जानबूझ करके मारा हुआ सांप आपके गले में नहीं डाला है, ये गलती कैसे हो गई? तो श्रमिक ऋषि ने कहा तुम्हारी गलती नहीं है। फिर 2 कारण हैं। पहला कारण, तुमने जिस समय मेरे गले में मारा हुआ सांप डाला था, कौन कह रहे? श्रमिक ऋषि परीक्षित राजा से कह रहे कि जिस समय तुमने मारा हुआ सांप मेरे गले में डाला था, उस समय तुम्हारे माथे पर, शीश पर जो मुकुट था वो मुकुट गलत था। तुम्हारे बाप दादाओं ने, उस भीम ने जिस जरासंध को मार दिया था, उस जरासंध के माथे का मुकुट तुम गलती से आज पहन करके आ गए थे, उस मुकुट के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। एक पापी के माथे का मुकुट, पापी के माथे का मुकुट तुम्हारे शीश पर था, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पहला कारण।
दूसरा कारण, मेरे आश्रम में आने से पहले तुम कलयुग से मिले थे। जो कलयुग गाय को डंडे से मार रहा था, जो बेल को सांड को डंडे से पीट रहा था, उस कलयुग से तुम मिले थे। और तुमने उस कलयुग से कहा कि मेरे राज्य को छोड़ करके चला जा। तो कलयुग ने कहा था मैं चला तो जाऊं, पर 4-5 कोई अच्छे स्थान होते दो। तो हे परीक्षित, तुमने स्थान दिया था कि जहां चोरी होती हो, शराब पी जाती हो, जुआ खेला जाता है, जहां परस्त्र गमन होता है, जहां हिंसा होती है, ऐसी जगह पर कलयुग तू रहना। फिर कलयुग ने कहा था कि एक स्थान और दे दो मुझे। तब हे परीक्षित राजा, तुमने कहा था कि सोने में तुम्हारा वास रहेगा, पाप से कमाए हुए धन में तेरा वास रहेगा। उस समय भी तेरे माथे पर जो मुकुट था वो जरासंध का मुकुट था, मतलब पाप से कमाए हुए धन का मुकुट था। इसलिए कलयुग उस समय उस मुकुट में बैठ गया था। और तूने गलती कर ली कि मेरे गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। बेईमानी से कमाया हुआ धन बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, याद रखना मां। जरूर ध्यान रखना कि कोई गलती से भी बेईमानी का धन अपने घर पे नहीं आना चाहिए। बिना मेहनत का धन, बेईमानी से कमाया हुआ धन, किसी को रुला करके कमाया हुआ धन हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, यहां तक कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी भ्रष्ट कर देता है। इसलिए कभी भी भूल से भी बेईमानी का धन अपने घर पे नहीं आना चाहिए। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करना कि मेरे घर जो धन आए वो एक पवित्र धन आए, अच्छा धन आए, बेईमानी का धन नहीं आए। इतना ध्यान जरूर रखना। पर मान लिए जाएंगे कि ध्यान नहीं रहा हो, गलती से कोई पाप का बेईमानी का धन आ गया, फिर क्या करें? एक काम करो, जैसे रक्त दान करने से रक्त शुद्ध हो जाता है, हर 6 महीने में रक्त दान करने से रक्त शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही महीने में, 15 दिन में, या 6 महीने में, या साल भर में आप अगर धन का दान करते हो, पैसों का दान करते हो, तो उससे आपका धन भी शुद्ध हो जाता है। दान किया करो, दान से धन शुद्ध होता है। गंगा में स्नान से तन शुद्ध होता है, और ध्यान करने से हमारा मन शुद्ध होता है। दान धर्म से धन शुद्ध होता है, और ध्यान करने से, कथा सुनने से, भगवान के दर्शन करने से हमारा मन शुद्ध होता है। क्यों? या के दर्शन से, या के परसन से स्पर्श करो, दर्शन करो, तो मारा हिवड़ा में ज्योति जलन लागी, ए मारा हृदय में ज्योति जलन लागी, मारे गुरु चरणा में लगन लागी, मारे प्रभु चरणा में लगन लागी, हमारे गुरु चरणा में लगन लागी, मारे प्रभु चरणा में लगन लागी, हमारे प्रभु चरणा में लगन लागी, मारे
प्यारी लागे रे थारी बांसुरी सवरिया प्यारा में मुझे ले गिलोल सांवरा प्यारी लागे रे तारी बांसुरी सवरिया प्यारी लागे रे थारी बांसुरी सांवरिया प्यारी लागे रे तारी बांसुरी सवरिया प्यारी लागे रे थारी बांसुरी सांवरिया प्यारी लागे रे तारी बांसुरी बांसुरी के मारा ही बेड़ा में देखो उठ रही लोग प्यारी लगे रे तारी बांसुरी प्यारी लागे रे तारी बांसुरी जग घूमिया थारा जैसा न कोई जग घूमिया तारा देता न कोई जग घूमिया थारा जैसा न कोई ओ जग घूमिया तारा देता न कोई जग घूमिया थारा जैसा न कोई जग घूमिया थारा जैसा न कोई परीक्षित राजा को श्राप लगा अपना राजपाट महल अटारी सब कुछ अपने पुत्र जन्मजय के हवाले कर दिया। अपना संपूर्ण राजपाट योग्य पुत्र जन्मजय के हवाले कर दिया और परीक्षित राजा गए गंगा किनारे। ऐसी जगह गए जहां पर दो गंगा बहती है, एक तो भागीरथी और दूसरी गंगा सुखदेव जी के मुखारविंद से बहने वाली श्रीमद् भागवत।
पिबतम रसमालियम। सुखदेव जी के मुख से बहने वाली ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत। परीक्षित राजा गंगा किनारे बैठे, वट वृक्ष की छांव में, जहां हजारों ऋषि मुनि देवता बैठे हुए हैं। किसी ने कहा कि राजन घबराओ मत, आपको श्राप लगा है कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। हमारे पास में ऐसी जड़ी बूटी है, ऐसी दवा है कि उस दवा को अगर आप पी लोगे तो सांप आपको डसेगा नहीं, आपकी मृत्यु नहीं होगी। परीक्षित राजा ने कहा चलो ये तो ठीक है, पर एक बात बताओ, सांप से बचाने वाली दवा तो तुम लोगों के पास में है, पर मुझे पाप से बचाई ऐसी दवा किसी के पास में है? सांप से बचाने वाली दवा तो है, पाप से बचाने वाली दवा कि वो तो नहीं है। वो तो बस एक के पास है। किसके पास? सुखदेव। ये दवा तुमके पास में है जो पाप से बचाने वाली दवा। सुखदेव जी आते हैं, गंगा का पावन तट। सुखदेव जी आए, राजा ने ऊंची आसन पर बिठाया, गुरु जी को चरण दोहे। गुरुवर, कितना भाग्यशाली हूं मैं कि गुरु को ढूंढना पड़ता है, पर मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं कहीं भी नहीं भटका, और गुरु स्वयं मेरा उद्धार करने के लिए आ गए हैं। कई लोग कहते हैं कि हम गुरु को ढूंढ रहे हैं, गुरु को ढूंढ रहे हैं, पर सुनो, कभी कभी गुरु भी अच्छा शिष्य ढूंढता है। न रखे ने हम तो गुरु बनाना चाहिए, गुरु मળી नहीं रहा, गुरु के बनावा, ऐसा गुरु नहीं मળી रहा कि जिनसे हम गुरु मंत्र ला है, ऐसा गुरु नहीं मળી रहा हमारे के जिनसे गुरु मंत्र ला। गुरु ढूंढी रहा, हम तो गुरु ढूंढा, कहीं अच्छा गुरु मળી गया तो बनावा। आप क्या गुरु को ढूंढते हो? गुरु स्वयं ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा शिष्य मिल जाए। गुरु स्वयं ढूंढ रहे हैं कि कोई शिवाजी जैसा शिष्य मिल जाए जो शेरनी का दूध निकाल के सोने के पात्र में अपने गुरु समर्थ रामदास स्वामी को शेरनी का दूध पिला दे, ऐसा कोई शिष्य मिल जाए। गुरु स्वयं ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई शिष्य मिल जाए, ऐसा कोई महाराणा प्रताप जैसा शिष्य मिल जाए जो घास की रोटी खा करके धर्म की रक्षा करे। सुनो, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा करके धर्म को बचाया है, तुम कम से कम गाय को घास खिला करके अपने धर्म को बचा लो, अपनी गाय को बचा लो, अपनी संस्कृति को बचा लो, अपनी भारतीय परंपरा को बचा लो। सही है? धर्म के लिए समर्पित हो गए पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी। शिवाजी शेरनी का दूध, काय को दूध, मां, ओ मां, शेरनी को दूध, क्योंकि गुरु समर्थ रामदास स्वामी ने कहा था, ए शिवा, तू मेरा सच्चा शिष्य है कि हाँ गुरुदेव? क्या कर सकता है मेरे लिए? गुरुदेव, शीश भी कटा सकता हूं, आप आदेश करो। एक काम कर,
शीश की बात छोड़, ये महादेव की प्रतिमा है, ये महादेव की प्रतिमा है। और मेरा नियम है, मैं दैनिक महादेव के शिवलिंग पर कमल का पुष्प चढ़ाता हूं। आज मैं कमल पुष्प की व्यवस्था नहीं कर पाया, क्या करूं? शिवाजी ने कहा, गुरुदेव आप जो आज्ञा दें। कमल का पुष्प नहीं मिला और महादेव के ऊपर कुछ चढ़ाना है तो आप आदेश करें, क्या चढ़ाएं? गुरुजी ने कहा, अपने हाथ का एक अंगूठा काट के चढ़ा दे महादेव के ऊपर। चढ़ा सकता है? बात तो शीश कटाने की कर रहा है। ये दो गुरु ऐसे हो गए हैं जिन्होंने अपने शिष्य का अंगूठा मांग लिया है। अब आप एक बात जरूर आपके मन में संशय होगा कि क्या गुरु इतना निर्दयी है कि शिष्य का अंगूठा ही मांग लिया? क्या गुरु इतना निर्दयी है कि गुरु के शिष्य का अंगूठा मांग लिया? उन शिष्यों से पूछा गया कि आपके गुरु ने आपसे अंगूठा काट के मांग लिया है, ऐसे गुरु बनाया तुमने? शिष्यों ने क्या कहा? जिस शिवाजी से अंगूठा मांग लिया था गुरुदेव ने, रामदास स्वामी ने, समर्थ रामदास स्वामी ने, उस शिवा ने कहा, उस शिष्य एकलव्य ने कहा, जिसका अंगूठा मांग लिया था गुरु द्रोणाचार्य ने, उस एकलव्य ने कहा, शिवाजी ने कहा कि अंगूठे की क्या बात करते हो? यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अंगूठा क्या, शीश भी कटाना पड़े तो मंजूर है। ऐसा गुरु अगर मिल जाए ना तो शीश भी कटाना पड़े तो भी मंजूर है। दो गुरु ऐसे हैं जिन्होंने अपने शिष्य से कहा कि अंगूठा काट कर दे दो। एक तो गुरु द्रोणाचार्य जिसने एकलव्य का अंगूठा मांगा था, और एक समर्थ रामदास स्वामी ने कहा महादेव के ऊपर अपना अंगूठा काट कर चढ़ा दे। शिवाजी ने निकाली तलवार और अंगूठा काट के महादेव शिवलिंग पर चढ़ा दिया। साहब ऐसा शिष्य, गुरु तो ऐसा शिष्य ढूंढता है कि ऐसा शिष्य मिल जावे। पर आजकल सब बड़ी विडंबना खड़ी हो गई है। गुरु चाहते हैं ऐसा शिष्य मળી जाए जो 500 का 2-2 का नोट चढ़ाए, અને शिष्य सोचे कि गुरुजी ऐसी कृपा करते कि हूं माला माल हो जाऊं। गुरुजी ऐसी कृपा कर दे कि बस हूं जीती जाऊं, काय में जीती जाऊं। गुरु क्या चाहता है? बस शिष्य 500 को नोट चढ़े दे, 2000 को नोट चढ़े दे, गाड़ी दान में दे दे, सोना की रकम दान में दे दे, असो शिष्य मर जाए। और शिष्य यह सोचे कि गुरुजी ऐसा मर जाए जो चुनाव जीते दे, गुरुजी ऐसा मर जाए कि धन दान दे दे, गुरुजी ऐसा मर जाए कि खूब कृपा बरसाई दे, ऐसा गुरुजी मर जाए बस के लहसुन को भाव बढ़ाई दे, कांदा को भाव बढ़ाई दे, गेहूं चना सब बिके, फसल अच्छी हो, पैसों खूब आए, गुरुजी की कृपा से गाड़ी आई जाए, गुरुजी की कृपा से और जमीन खरीद लूं, गुरुजी की कृपा से आगर में, कोटा में, झालावाड़ में, उज्जैन में, इंदौर में, भोपाल में प्लाट खरीद लूं। बस गुरुजी की ऐसी कृपा हो जाए कि बंगलो ले लो। एक बात याद रखना, धन की तुलना, वैभव संपत्ति की तुलना, राजनीति नेतागिरी की तुलना किसी गुरु से मत करना, संत से मत करना। क्यों? गुरु आपको वो धन नहीं देगा जो खर्चे खुट्टे चोर लूटे। फिर गुरु तो वो अनमोल धन देता है। कौन सा धन? खर्चे न खूटे। डॉक्टर साहब, चोर न लूटे। कौन सा धन देता है गुरु?
खर्चे न खूटे। यजमान सही है नहीं? ये चोर न लूटे, हे दिन 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 बढ़त समायो पायो जी में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नाव केवलिया सतगुरु, 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 भव सागर दरियायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए सभी। आरती गाओ, जाके बिहारी तोरी आरती गाओ, आरती गाओ प्रभु जी आपको जाओ, आरती गाओ प्रभु जी आपको जाओ, बाके बिहारी तोरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए हो, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी मैंने सी मेरो मन मोहे, प्यारी मैंने सी मेरो मन मोहे,
युगल छवि देख युगल छवि बलिहार जाऊं बाके बिहारी तोरी आरत गाऊं बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में वनवार जाऊं बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं हे गिरधर तोरी आरती गाऊं जगमग जगमग जोत जली है जगमग जगमग जोत जली है भागवत आरती होने लगी है भागवत आरती होने लगी है सब जन मिलकर आरती उतारो बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं कर्पूर गौर अवतारम दिव्य परायण नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरि ओम भूर्भुवः स्वः पदमंत्र पुष्पांजलि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः हरि ओम ओम पशवादक्षोरु तपसवाद ओम गौर पशवाद बाहुरु तपसवाद तपाद संबा भुवयन्तमदि संपद्रेद्यव भूमि जनयं देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो वैष्णव प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम् ज्ञानगंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानिजः पुष्पाञ्जलिरादित्याग्रहाणां परमेश्वर सुमंत्र पुष्पाञ्जलि भागवत भगवान चरणारविन्दे प्रदक्षिणायां वां जय तीर्थानि प्रचरन्ति सकानस्तानि कंगिणः ते काकुं सहस्रयोजने बधन्वानि धर्मसि बोले वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की गौर वंशी वाले भगवान की भाग्य बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की सियावर रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की महाकाल महाराज की धर्म के जय हो, धर्म के जय हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता के जय हो, गौ माता के जय हो, शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हेलो हेलो आज की प्रसाद श्याम वर्मा जी की तरफ से कल के लिए कोई प्रसाद को उम्मीदवार होते हैं बोल सकता है। कल शिव दरबार की तरफ से प्रसाद बटेगा। सब शांति बनाए रखे, बैठ जाए, प्रसाद लेके घर जाए।